नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडित। रो के एक पूर्व अधिकारी हैं, नाम है RSN सिंह। उन्होंने किताब लिखी है भारत के अंदरूनी शत्रु, जिसमें अरविंद केजरीवाल के नाम का पूरा एक चैप्टर है और उसमें तरीके से बताया गया है, सबूतों के साथ बताया गया है, अकाउंट डिटेल्स के साथ बाकायदा उस किताब में बताया गया है कि जिस वक्त अरविंद केजरीवाल ने एक्टिव पॉलिटिक्स की शुरुआत की या फिर जिस वक्त उन्होंने वो अन्ना आंदोलन में शामिल हुए, उससे पहले किस तरीके से उनकी कबीर नाम की संस्था, स्वराज नाम की संस्था, 2-3 NGO वो चलाया करते थे और उन संस्थाओं को कैसे अमेरिका की CIA फंड किया करती थी। उस किताब के उस चैप्टर का अगर लब्बो-लुभाव निकालें तो साफ समझा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल वो नेता हैं जिन्हें अमेरिका ने हिंदुस्तान में प्लांट किया है। आज अरविंद केजरीवाल ने 17 सितंबर का जो दिन है उसे स्वर्णिम बना दिया, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 74वां जन्मदिन भी है और आज ही अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे। आतिशी सिंह दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे, जिसे लेकर अब आलोचना भी होनी शुरू हो गई है। स्वाति मालीवाल ने कहा कि इनका परिवार आतंकी अफजल गुरु की पैरवी कर रहा था, उसकी फांसी रुकवाने की पैरवी कर रहा था, लेकिन डीडी न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार अशोक श्रीवास्तव ने भी एक ट्वीट किया और ट्वीट कर यह बताया कि कैसे क्या कम्युनिस्टों को खुश करने के लिए आतिशी सिंह को मुख्यमंत्री दिल्ली का बनाया गया। अशोक श्रीवास्तव लिखते हैं, आतिशी मारलेना के रूप में क्या दिल्ली को पहला कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री मिल गया है। आतिशी भले ही आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, लेकिन वो और उनका परिवार कट्टर कम्युनिस्ट है। ऐसे में आतिशी को मुख्यमंत्री बनाकर क्या अरविंद केजरीवाल अमेरिका से लेकर यूरोप तक में फैली कम्युनिस्ट लॉबी को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं या उन्हें कोई संदेश दिया गया है। एक और उन्होंने पोस्ट किया, एक फोटो पोस्ट किया जिसमें लिखा गया, आतिशी मारलेना के माता पिता दोनों कट्टर कम्युनिस्ट हैं। इन्होंने कई बार नक्सली संगठनों को मदद दिया और ये इतने कट्टर माओवादी हैं कि जब इनकी बेटी पैदा हुई तब उन्होंने इसका नाम आतिशी मारलेना रखा, यानी कार्ल मार्क्स के नाम से मार और लेनिन के नाम से लेना रखा, यानी दुनिया का सबसे यूनिक सरनेम मारलेना इस तरीके से बनाया गया। हालांकि 2019 में जब माफ कीजिएगा 2021 में आतिशी मारलेना ने अपना नाम बदलकर आतिशी सिंह कर लिया। हालांकि ये नाम आज भी आतिशी की पहचान को नहीं छोड़ रहा है, आतिशी को नहीं छोड़ रहा है। आज भी लोग आतिशी सिंह के बजाय आतिशी मारलेना कहना ही ज्यादा पसंद करते हैं। तो सवाल बहुत बड़ा अशोक श्रीवास्तव की तरफ से उठाया गया कि क्या वाकई में कम्युनिस्टों को अमेरिका से लेकर यूरोप तक, देखिए यहां जो मैंने आपको शुरुआत में बताया कि इस तरीके से अमेरिका की CIA फंडिंग किया करती थी और यहां भी ये लिंक अमेरिका से जुड़ता है कि अमेरिका से यूरोप तक की जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, चीन में भी कम्युनिस्ट पार्टी का ही राज है, बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। तो क्या वाकई में कम्युनिस्टों को खुश करने के लिए ऐसा किया गया है, और अगर ऐसा है तो फिर ऐसा क्यों है। जाते जाते आपको दिखा देते हैं कि आतिशी सिंह ने मुख्यमंत्री के तौर पर जब उनके नाम की घोषणा हुई उस वक्त क्या कुछ कहा। यह सिर्फ आप में हो सकता है जहां फर्स्ट टाइम पॉलिटिशियन एक राज्य की मुख्यमंत्री बनी। मैं एक सामान्य परिवार से आती हूं, अगर किसी और पार्टी में होती तो शायद चुनाव की टिकट भी नहीं मिलती। दिल्ली की 2 करोड़ जनता की तरफ से मैं जरूर कहना चाहती हूं कि दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। तो जो ये वक्तव्य आतिशी सिंह की तरफ से दिया गया है और जो मीडिया में लाइन चल रही है कि आतिशी सिंह एक डमी CM है, तो ये बात उन्होंने खुद भी मान ली है कि दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल। अब अरविंद केजरीवाल की कठपुतली बनकर आतिशी सिंह दिल्ली में काम करने वाली है। फैसले जो भी होंगे वो केजरीवाल के होंगे और उन्हें जमीन पर उतारने वाली आतिशी सिंह होंगी। जिस तरीके से सोनिया गांधी सुपर PM हुआ करती थी, उसी तरीके से अरविंद केजरीवाल अब सुपर CM दिल्ली में बनकर बैठेंगे। तो आतिशी सिंह के नाम पर भले ही मोहर लग गई और वो शपथ भी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री के तौर पर लेंगी, लेकिन उससे ज्यादा अब उनकी पार्टी की और उनकी पार्टी के सबसे बड़े नेता या फिर कहें उनकी पार्टी के मालिक अरविंद केजरीवाल की आलोचना भी होना शुरू हो गई है। तो ये पूरी खबर आपको कैसी लगी, कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।